हमने देखा था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में, कौन से मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि मेटल्स किस प्रकार से नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, यद्यपि ये टॉपिक क्लास 9th में थोड़ा पढ़ा था आपने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा है इसका, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एक बार तो टुडेज टॉपिक इज एक्सप्लेन with suitable examples how metals react with non-metals to form ionic compounds। तो पहले हम कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए और फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ये है पहला, लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये बन जाएगा Na प्लस और इसके पास सिर्फ 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये नियॉन की तरह हो जाएगा, एज स्टेबल एज नियॉन गैस, क्योंकि नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम प्लस आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ। उसी प्रकार से मैं अगर कोई नॉन मेटल देखूं, क्लोरीन 17 2 8 7, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बनाएगा Cl माइनस, और Cl माइनस बनाने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास होगा 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो वो स्टेबल होता है। अब क्या होगा, अब Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस है, ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस है, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। इस प्रकार का जो आकर्षण है जिससे 2 आयंस जुड़े हुए होते हैं, इसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयोनिक बॉन्ड को हम 3 टूटे हुए लाइन से दिखाते हैं, 3 डॉटेड लाइंस। वी शो 1 आयोनिक बॉन्ड विथ 3 डॉटेड लाइंस। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द 2 आयंस एंड इट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये क्लास 9th का टॉपिक क्लास 10th के इस चैप्टर में क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि ये मेटल था और ये एक नॉन मेटल था।
और ये बुक हमें ये सिखाना चाह रहा है कि किस प्रकार से मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड बनाता है। ये टॉपिक जो है इस पेज का हमें सिखाना चाहता है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस रॉबिन झाकर, कोई क्वेश्चन है तो लिखना बेटा। कोई क्वेश्चन है तो चैट रूम में लिख सकते हो आप, या अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस प्रकार से कि पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दे तो ये 2,8 नियॉन जैसा बन जाएगा। इसलिए मैग्नीशियम स्टेबल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला इसके आसपास हो, जैसे ऑक्साइड, जैसे कि ऑक्सीजन। अब ये बन गया 2,8 और ये नियॉन की तरह स्टेबल है, एज स्टेबल एज नियॉन। इसको हम ऐसा भी कहते हैं कि इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। नियॉन एंड मैग्नीशियम 2+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान से देखना, नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Mg2+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। सब में एक ही संख्या है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में एक समान है। दूसरा, इसमें नॉन मेटल क्या लिया गया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इस प्रकार से कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये चाहेगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था वो ऑक्सीजन के पास आ जाए, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएगा और ऑक्सीजन के पास आते ही ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? O-2। O-2 में जरा देखो, ये 2,6 था, अब ये 2,8 हो गया। तो ये भी क्या है? एकदम नियॉन जैसा ही है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में हम यहाँ पे O- भी लिख सकते, O-2 भी लिख सकते हैं। इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बन गए, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है। इन सब में कॉमन बात क्या है? इन सब में कॉमन बात यह है कि ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक प्रकार की है। These all are isoelectronic species. ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? ट्रिकी क्वेश्चन बना के पूछते हैं। आपको कई सारे एलिमेंट दे देंगे, इस प्रकार से बोलेंगे इनमें समानता क्या है, व्हाट इज द सिमिलरिटी। फिर आप सोचते रहेंगे भाई ऑक्सीजन के साथ नियॉन का क्या सिमिलरिटी है, नियॉन के साथ सोडियम का क्या सिमिलरिटी है। इसमें सिमिलरिटी ये है कि ये जो आयंस हैं इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है और नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण नियॉन स्टेबल है, नोबल गैस है, और इसीलिए मैग्नीशियम भी नियॉन जैसा स्टेबल है। देखिए सोडियम पानी में आग पकड़ लेता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड कितना अच्छा से पानी में शरबत बन जाता है ना? मैग्नीशियम को हम जब जलाते हैं तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जल जाता है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं जलता, और मैग्नीशियम के ऊपरी लेयर से मैग्नीशियम ऑक्साइड को पहले खरोच के निकालना पड़ता है। तो ये सब कितने स्टेबल हैं, जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है, लेकिन जब ये एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं, रिएक्टिव होते हैं।
ठीक है। तो ये रिएक्टिव स्टेट से स्टेबल स्टेट में आने के लिए ये इस प्रकार के रिएक्शन शो करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से लिए गए, सोडियम से लिए गए। तो सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन ने और बना O-2। अब जब अपोजिटली चार्ज्ड आयंस बन जाएंगे तो इनके बीच में आकर्षण पैदा होगा, क्योंकि ये विपरीत रूप से चार्ज्ड हैं, दे आर अपोजिटली चार्ज्ड। Mg2+। आपको पता होगा जब भी कोई दो पार्टिकल में विपरीत चार्ज होते हैं, ऑपोजिट चार्ज होते हैं, तो उनमें आकर्षण बल काम करता है। इस प्रकार के आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और केमिस्ट्री के टर्म में इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। या फिर दूसरा एक और नाम है, थोड़ा लंबा है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस के कारण ये बॉन्ड बन रहा है, और वैलेंट इसलिए क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन के निकलने से या उसमें ऐड होने से ये बॉन्ड बन रहा है। तो ये थे 2 एग्जाम्पल। अब इसका राइटअप कैसा होगा, राइटअप इस प्रकार से होगा। आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट and non-metal or any electronegative element is formed due to gain or loss of electron। अब चूंकि पहले मैंने मेटल लिया है तो पहले मैं लॉस लिखूंगा, ठीक है। ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन from metal, from metals form cations। cations मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। थर्ड, gain of electron in non-metal form anion। anion का मतलब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन या पार्टिकल भी बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, these oppositely charged ions। यस, जो हाथ खड़े कर रहे हैं पूछो बेटा, कुछ पूछना है तो। these oppositely गुड मॉर्निंग बेटा। these oppositely charged, यस रॉबिन पूछो बेटा, क्या पूछना है। these oppositely charged ions attract each other।
to form ionic compound ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन था आपका बुक का इस पार्ट का। देखिए ये पार्ट, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया है मैंने, सोडियम क्लोराइड ले लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया। आप चाहे तो मैग्नीशियम क्लोराइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया गया है और मैग्नीशियम क्लोराइड लिया गया है और मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है, ठीक है। अगर इसे एक्सप्लेन करना हो तो ये भी कर देंगे। जैसे अगर एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ आयनिक बॉन्ड in magnesium chloride is formed। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिपीट करना है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिपीट करना है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं और यहाँ पे रॉबिन के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम दोनों में सेम रहेगा। मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर होते हैं 12, 2, 8, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा और बन जाएगा Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 17, 2, 8, 7। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो में से एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये बनेगा Cl-, तो ये हो जाएगा 288। एक इलेक्ट्रॉन और बचा तो फिर एक और क्लोरीन आएगा 287। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, अब बन गया 2 Cl एटम। क्योंकि क्लोरीन 2- तो नहीं बन सकता, क्लोरीन जो है 2- नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहां से आए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आए यहां से, ठीक है। क्लोरीन जो है मोनोवैलेंट एटम है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है और ये बन गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, है ना। अब इसमें भी देखो 2, 8, 8 है, इसमें भी 2, 8, 8 है और इसमें भी 2, 8, 8 है, तो स्टेबल हो गया। अब ये क्या है, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस है, तो ये अपने आप को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट कैसे करेगा, एक तरफ Mg2+, एक तरफ Mg2+, कहां से बना, यहां से बना। एक तरफ Cl-, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और 8th इलेक्ट्रॉन आया मैग्नीशियम से। फिर क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 मैं कहां से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन कहां से लिया, मैग्नीशियम से लिया। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बन गया माइनस और ये भी बन गया माइनस। अब इसके बीच में आयनिक बॉन्ड काम करेगा। आयनिक बॉन्ड को हम 3 डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को हम 3 पतले पतले डॉटेड लाइन से शो करते हैं इस प्रकार से। ये 3 लाइन एक आयनिक बॉन्ड शो कर रहा है और ये 3 लाइन दूसरा आयनिक बॉन्ड शो कर रहा है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। दीज आर द आयनिक बॉन्ड्स। एमजीओ का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यद्यपि मुझे लगता है कि अभी रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कोई समय नहीं जाता है इसमें, बहुत छोटा सा टॉपिक है। Mg12, 282, ये बन जाएगा Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन छूटेगा। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक ही साथ आ सकता है,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही बार ले लेगा और बन जाएगा O-2। तो ये 2 प्लस है और ये 2 माइनस है, तो इसका रेशियो 1:1 होगा। तो एक Mg और एक O-2, इसके बीच में क्या काम करेगा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर आप लोग समझ गए तो चैट रूम में लिखिए अंडरस्टूड, नहीं समझे तो लिखिए नॉट अंडरस्टूड। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। दो ही उत्तर आए, 3 उत्तर आए। तेजस्विनी ने कहा अंडरस्टूड सर, रॉबिन ने कहा अंडरस्टूड सर, अंशुल ने कहा अंडरस्टूड सर, शिवम ने कहा अंडरस्टूड। ठीक है, कोई एनोटेशन कर रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज तो बहुत बच्चे हैं। वेरी गुड। मुझे 1 मिनट का समय देना। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, ओर को हिंदी में हम अयस्क भी बोलते हैं। ठीक है, अयस्क मतलब जो हमारे पृथ्वी के ऊपर में जो पत्थर हैं, उन पत्थर में कई सारे धातु होते हैं। तो वो जो पत्थर हैं, चट्टान है बड़े बड़े, वो चट्टान पत्थर सभी को मिनरल कहते हैं, खनिज। और उन खनिज में से जिसमें से हम धातु को ज्यादा निकाल सकते हैं और कम खर्च में निकाल सकते हैं, उन्हें हम ओर कहते हैं। ओर का हिंदी होता है अयस्क। ठीक है, तो अभी एक बार आप बुक देख लीजिए अपना। ये टॉपिक हमने कर लिया। नेक्स्ट है, अच्छा ये प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं? बहुत इजी है इसको याद करना। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, दिमाग में सोडियम क्लोराइड रखिए जो कॉमन सॉल्ट है। अगर कॉमन सॉल्ट आपके दिमाग में है तो आप सारा प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या है कॉमन सॉल्ट का? क्या कॉमन सॉल्ट को अगर आप चम्मच में लेके गर्म करेंगे तो क्या वो मेल्ट कर जाएगा? नहीं करेगा। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट तो करता है लेकिन बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्या आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करता है? यस, डिसॉल्व करता है। आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water. Ionic compounds are soluble in water. क्या आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बोथ मोल्टेन आयनिक कंपाउंड्स, पिघला हुआ आयनिक कंपाउंड, एंड सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड।
both are good conductor of electricity. इस पर चार्ज कैरियर क्या होते हैं? आयंस. आयंस एक्ट एज द चार्ज कैरियर, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स. जैसे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है, आयंस में जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं वो चार्ज कैरी करते हैं. आयंस कैरी चार्ज. फिजिकल नेचर कैसा होता है इसका? सॉलिड. फिजिकल नेचर सॉलिड होता है. आयनिक कंपाउंड्स are crystalline solids. क्रिस्टलाइन को अभी आप इस तरह समझिए कि इस प्रकार के सॉलिड्स का एक डेफिनेट ज्योमेट्री होता है, पार्टिकल्स का एक डेफिनेट शेप होता है ना. जैसे कि अगर आप मोम को काटेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा होल दिख जाएगा, कहीं उसका डेंसिटी ज्यादा दिख जाएगा, कहीं डेंसिटी कम दिख जाएगा. लेकिन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैसा होता है? इसका एक डेफिनेट ज्योमेट्री होता है, इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है. ठीक है, तो इसीलिए सॉलिड्स को दो भाग में बांटा गया है, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन, जिसमें आयनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में खुद को अरेंज करता है ना. इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. NaCl, 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 इस प्रकार से. ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे भी अरेंज हो सकता है, तो हमें इतना डिटेल अभी नहीं करना है. ये जस्ट एक स्मॉल डायग्राम ऑफ क्रिस्टल है, ए स्मॉल डायग्राम ऑफ क्रिस्टल. कहने का मतलब है क्रिस्टल सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका एक डेफिनेट पैटर्न एंड ज्योमेट्री होता है, एक पर्टिकुलर तरीके से वो खुद को अरेंज करता है. जबकि अमोर्फस पार्टिकल में कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होता, पार्टिकल्स कहीं भी कैसे भी हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यहाँ पे आपके बुक में दो एग्जांपल दिखाए गए हैं. एक है कि स्पैचुला में एक आयनिक कंपाउंड लेके हीट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये पिघलता है कि नहीं पिघलता है. तो ये देखा जाता है कि आयनिक कंपाउंड्स जो है इजीली नहीं पिघलता. ठीक है. फिर दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें कि बीकर के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन है, बीकर के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन है और इस कनेक्शन को वाटर के जरिए कंप्लीट किया गया है. मतलब इस कंडक्टर को और इस कंडक्टर को, इलेक्ट्रोड को साथ में नहीं जोड़ के इसको पानी में डाल दिया गया है और पानी के अंदर सॉल्ट है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं है. तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है. तो ये हमने पहले भी देखा था इस एक्सपेरिमेंट को एक बार. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उस समय हमने ये देखा भी था एक बार ड्रॉ करके. ठीक है, कि मेटल्स तो अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन क्या वाटर होता है? तो डिस्टिल्ड वाटर जो है होता तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता. लेकिन ये आयनिक सॉल्ट है इसके अंदर, तो आयंस चार्ज कैरी करेगा, इसलिए बल्ब ग्लो करेगा. ठीक है. अब जो है यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन है. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड by transfer of electrons. What are the ions present in these compounds? Why do ionic compounds have high melting points? तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसको तो आप खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी ड्रॉ किया मेरे साथ, है ना. What are the ions present in these compounds? ions कौन कौन से प्रेजेंट है? सोडियम आयन, ऑक्साइड आयन, मैग्नीशियम आयन, ऑक्साइड आयन. और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का. तो इस प्रकार से अगर सोडियम का मैं बना के दिखाऊं तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन,
और तीसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सोडियम का मैंने कर दिया है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का आप ट्राई करिए, नहीं कर पाएंगे तो मैं करूंगा आपके लिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू फॉर कमिंग इन लार्ज नंबर, थैंक यू एवरीवन।